थोड़ा सा इसको रिबन को थोड़ा सा पकड़ के नीचे करवा दो सर, फेस पे आ रही है मैडम। थोड़ा सा आ जाओ, आपको अधिकारी भी आ जाए सर। एक सेकंड, बहुत बहुत क्योंकि देश की आजादी के बाद ये प्रदेश के बासिंदों के लिए सही मायनों में आजादी आज ही थी। 30 मार्च 1960 में आया था। कुल 22 रियासतों का 7 चरणों में विलय हुआ, तब जाकर बना हमारा राजस्थान। धन्यवाद माननीय। आप सबके आगे चलोगे, ठीक है भाई साहब? थोड़ा 1 मिनट रोक लीजिए। आप कैसे रेड 2 3 सावधान, रेड भाई साहब चल। बंदियों की तरफ आप लोग पीछे बंदी तो आ जाओ, उधर आ जाओ, चेंज करो अपना आगे आगे सीट में बैठ दो आगे। आप थोड़ा सा आप एक बार दीजिए। ये भी हमारे राजस्थान की विशेषता है। कन्हैयालाल शेठिया साहब की छोटी सी कविता में बोलना चाहूंगा यहाँ पे। आगे आ जाओ। 38 पुरुष है, 1 महिला। आगे क्या कैसे जीवन को जिएंगे? जीवन जिएंगे अच्छा। बच्चे क्या सोचते हैं, परिवार वाले क्या सोचते हैं? अच्छा ही सोचते हैं, बढ़िया आगे। जब आप अंदर थे तब क्या सोचते थे? मिलने आते थे, क्या बोलते थे आपको? परेशान है। कौन से साल से? 98 से। कैसा लग रहा है आपको आज? कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। परिवार वाले कैसा मिलने आते थे, क्या बोलते थे आपको? परिवार वाला ठीक है सर। नहीं, क्या बोलते थे जब आप अंदर थे तो क्या उनको क्या बोलते थे? ध्यान रखो आप। ठीक है परमात्मा।
अभी हाल ही में जनवरी 2021 में जो टाटा ट्रस्ट ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2021 रिलीज की है और जिसमें राजस्थान की जेलें संपूर्ण भारत में प्रथम स्थान को प्राप्त किए हैं, उसी कड़ी में आज ये जो हमारा कदम है ये हमें और प्रथम से और ऊंचे से उच्चतर स्तर पर पहुंचाएगा, ऐसी मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। उम्र कैद में जनरली 20 साल की हम सजा मानते हैं। अगर कोर्ट उसमें ये लिख देता है कि नहीं वो मृत्यु तक रहेगा तो एक अलग बात है, अदरवाइज 20 साल रहता है। पहले इसमें प्रावधान ये था कि 20 साल में 2/3 यानी 13 वर्ष और 4 महीने पूरे हो जाएं तो हम छोड़ सकते थे, लेकिन अब उसको चेंज करके 14 साल कर दिया है। तो ये 14 साल की तो वास्तविक सजा है और 2.5 साल का परिहार से मतलब ये है कि उसने इतने अच्छे काम किए अपने 14 साल के कैदी के जीवन में कि उसको समय समय पर अच्छे काम किए, अच्छे आचरण की वजह से 2.5 साल की रियायत मिली है। तो इस तरह से उसके 16.5 साल गिने जाते हैं, बट उसकी जो खरी सजा है, वास्तविक सजा है, वो 14 साल की पूरी हुई। बंदियों को पूरे राजस्थान में समय पूर्व रिहाई की जा रही है। 23 मार्च को हमने ये प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सहृदयता और संवेदनशीलता दिखाते माध्यम से मैं संपूर्ण राजस्थान की जनता को ये बताना चाहूँगा कि जहाँ ये 1349 बंदी छोड़ना एक बहुत ही कल्याणकारी कदम है, वहीं आपके मन में ये संभावना भी आ सकती है कि ये कैदी अपराधी हैं जो कि अब छोड़े जा रहे हैं और समाज के बीच में आएंगे, तो एक भय का भी आपको फीलिंग हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनमें हमने उन्हीं कैटेगरी के अपराधियों को चुना है जिन्होंने 14 साल की सजा वास्तव में काट ली है और 2.5 साल का रेमिशन भी अर्जित किया है, यानी लगभग 16.5 साल की इनकी सजा हो गई है। या फिर इनमें ऐसे लोग हैं जो कि बहुत बीमार हैं, एड्स, कोढ़ या विकलांगता, पूर्ण अंधपन इससे ग्रसित है, या फिर 70 साल से ऊपर का पुरुष और 65 साल की महिलाएं हैं जो कि अपना 2/3 कारावास पूरा कर चुकी हैं। लेकिन साथ में हमने ये भी ध्यान रखा है कि इस योजना के अंतर्गत बलात्कारी, बॉक्सा एक्ट के कृत्य करने वाले, NDPS के मुलजिम, मॉब लिंचिंग करने वाले, गोवंश की हत्या करने वाले और इस तरह के जो संगीन अपराध हैं, उस तरह के अपराधियों को नहीं छोड़ा जाए। ये जो बंदी हैं अब आज से एक नया जीवन शुरू करेंगे। ये पूर्णतः निर्दोष व्यक्ति की तरह अब नया जीवन शुरू करने के लिए जा रहे हैं। आज हमने एक नई शुरुआत की है। हमारे जो महानिदेशालय का नया प्रवेश द्वार बना है, उसका उद्घाटन भी इन्हीं रिलीज बंदियों में से कुछ से हमने करवाया है, जो कि एक नई पहल है। और इस पूरे प्रकरण में जो राज्य सरकार का हमें सहयोग मिला है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस त्वरितता से ये निर्णय लिया है, उसके लिए संपूर्ण जेल विभाग और ये समस्त कैदी उनका बहुत बहुत आभार है। क्या है इसकी एक्सरसाइज हम लोगों ने काफ़ी दिनों से हम कर रहे थे। पूरी एक की लिस्ट बनती है, काफ़ी इसमें काम करना पड़ता है, ग्राउंड वर्क करना पड़ता है। जब हमारा ग्राउंड वर्क इधर भी आ रहे हैं तो 23 तारीख को हमने ये प्रस्ताव भेजा और उसके बाद जो है 28 तारीख को तो आदेश ही जारी हो। सर, ये एक ऐसी अनूठी पहल है कि जो दूसरी राज्य सरकारें हैं वो भी अब इस पे सोचेगी। सर, एक कौन सा ऐसा नॉर्म्स होता है कि सरकार के पास में पावर? भारतीय संविधान की धारा 161 और CRPC की धारा 432 उपधारा 1 के अंदर ये प्रावधान है। और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि अभी से ही कई राज्यों के जो DG प्रिजन्स हैं, DG जेल हैं, उनके मेरे पास फोन आने लगे हैं कि हम भी इस तरह का करना चाहते हैं, किन प्रावधानों में आपने छोड़ा है, क्या शर्तें रखी हैं, सारी चीज़ों की जानकारी वो अभी से ही हमसे लेने लगे हैं। तो मैं ये बात कहूँ अगर कि अभी हाल ही में जनवरी 2021 में जो टाटा ट्रस्ट ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2021 रिलीज की है और जिसमें राजस्थान की जेलें संपूर्ण भारत में प्रथम स्थान को प्राप्त किए हैं, उसी कड़ी में आज ये जो हमारा कदम है ये हमें और प्रथम से और ऊंचे से उच्चतर स्तर पर पहुंचाएगा, ऐसी मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। सर, एक सवाल और है कि इसमें उम्र कैद में जनरली 20 साल की हम सजा मानते हैं। अगर कोर्ट उसमें ये लिख देता है कि नहीं वो मृत्यु तक रहेगा तो एक अलग बात है, अदरवाइज 20 साल रहता है। पहले इसमें प्रावधान ये था कि 20 साल में 2/3 यानी 13 वर्ष और 4 महीने पूरे हो जाएं तो हम छोड़ सकते थे, लेकिन अब उसको चेंज करके 14 साल कर दिया है। तो ये 14 साल की तो वास्तविक सजा है और 2.5 साल का परिहार से मतलब ये है कि उसने इतने अच्छे काम किए अपने 14 साल के कैदी के जीवन में कि उसको समय समय पर अच्छे काम किए, अच्छे आचरण की वजह से 2.5 साल की रियायत मिली है। तो इस तरह से उसके 16.5 साल गिने जाते हैं, बट उसकी जो खरी सजा है, वास्तविक सजा है, वो 14 साल की पूरी हुई। जेल जिसका नाम सुनते ही हर किसी शख्स के दिमाग में एक भ्रांति पैदा है कि जेल बहुत ही बुरी जगह है, जबकि जेल
आदमी जब भी आता है जब उसका कुछ उसकी गलतियां हो जाती हैं, क्षणिक आवेश में वो कोई अपने स्टेप उठा लेता है, उसकी वजह से उसे जेल में रखा जाता है। जेल पहले होती थी जहाँ जेलों में प्रताड़ित किया जाता था, वो अंग्रेजों के ज़माने की जेलें हैं, क्योंकि जेलें अब सुधार गृह हैं। जेलों के अंदर बंदियों के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, उनको समाज में पुनः स्थापित करने के लिए जेल प्रशासन द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम चला रखे हैं, जिनसे बंदी लाभान्वित होते हैं। मैं जब आया था तब क्षणिक आवेश में मुझसे कुछ गलत कदम हो गए, जिसकी वजह से आजीवन कारावास की मुझे सजा से दंडित किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा जब मुझे जयपुर केंद्रीय कारागार में शिफ्ट किया गया तो मैंने जब यहाँ का माहौल देखा तो मैंने लगा कि ये तो बहुत ही बेकार जगह होगी, बहुत कुछ यहाँ पे चलता होगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे अंदर इंटर हुआ और यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी थे तत्कालीन, उन्होंने उस स्थिति को देखा कि ये तो बहुत छोटी उम्र में जेल के अंदर इंटर हुआ है, तो उन्होंने मेरे को बहुत सहयोग किया। उन्होंने मेरे को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया, साथ में मैं काम करता था, साथ में मैं पढ़ाई करता था। पढ़ाई से मैंने यहाँ से जेल के अंदर रहते हुए MA और BCA की एग्जाम उत्तीर्ण की, जो कि जेल में सुधार के लिए बहुत ही वो मतलब सराहनीय कदम है। उसके बाद में आज जब मैं जेल के अंदर जो चीजें मैंने सीखी थी, कंप्यूटर पर वर्क किया था, टाइपिंग वगैरह सीखी थी, वो आज मेरे सर्वांगीण विकास और रोजगार के लिए जब मैं बाहर आया तो मैंने मेरी दुकान ओपन की और उसमें इंटरनेट और ऑनलाइन का जब काम किया तो वो मेरे लिए बहुत ही मतलब अपॉर्चुनिटी थी कि मैं वहां पे कुछ सीख के आया था, इसलिए मैं इसको कर सकता हूँ। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम, हिस्टोरिकल और आइकॉनिक कार्यक्रम में इसको कहूंगा, इस समारोह के जो संपूर्ण राज्य में मनाया जा रहा है, यहाँ सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं, प्रोटोकॉल को देखते हुए तो इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के जो इस प्रांगण में आयोजित हो रहा है, उसके मेरे इस कार्यक्रम के जो मेरे सामने बैठे हैं आज रिहा होने वाले बंदी, यही इस कार्यक्रम के आज मुख्य अतिथि हैं। तो आज मेरे सारे यहाँ उपस्थित मुख्य अतिथि जेल के मेरे समस्त जो दोनों ओर बैठे हैं अधिकारीगण, कर्मचारीगण और बड़ी संख्या में आज यहाँ पर उपस्थित मीडिया बंधु, और ये जो बैंड अभी स्वर ध्वनियां लहरा था, ये भी मैं आपको बता दूं जो उपस्थित मीडियागण हैं कि ये सभी बंदी हैं। ये एक बंदी बैंड है जिसने कि आज प्रदर्शन किया है इस खुशी के अवसर पर, और इस तरह का एक माहौल क्रिएट कर दिया जैसे कि कोई आज विवाह या बहुत बड़ा खुशी का मौका है। और निश्चित रूप से ये मौका भी उतना ही बड़ा है। और सबसे पहले तो यहाँ पर जो भी उपस्थित हैं उन सभी को मैं अपनी ओर से और मेरे साथी अधिकारियों की, कर्मचारियों की ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हाल ही में होली का त्यौहार गया है और उसके बाद जो आज हमारा राजस्थान दिवस है, जिसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड अभी पारस जी ने बताया, तो उस राजस्थान दिवस की भी जो है मैं बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसी चीज थी, काफी वर्ष पहले कुछ बंदी रिहा किए गए थे, लेकिन इस दिशा में ज्यादा काम नहीं हुआ था। मैंने इस संबंध में जो हमारे IG जेल है विक्रम सिंह जी, उनसे विस्तृत चर्चा की और घूम फिर के बात ये आई कि 2014 में, आज से 7 वर्ष पहले कुछ बंदियों को रिहा किया गया था। उसके बाद ऐसा कोई रिहाई की बात नहीं हुई। तो जब रिहाई का हमने मानस बनाया तो ये बात हमारे दिमाग में आई कि जो चित किया कि किन लोगों को छोड़ा जाए, और उसमें पहली कैटेगरी हमने ये रखी कि ऐसे बंदी जिन्होंने 14 साल की सजा पूरी कर ली हो और 2.5 साल का रेमिशन भी अर्न कर लिया हो, यानी कि लगभग 16.5 साल की सजा जिनकी पूरी हो गई है, इनको हम छोड़ सकते। नंबर 1। नंबर 2, ऐसे व्यक्ति जो कि एड्स से ग्रसित हैं, कोई पूरी तरह विकलांग है, पूरी तरह अंधे हैं, किसी को कोढ़ हो रखा है, ऐसे लोगों को हम छोड़। तीसरी कैटेगरी हमने ऐसे लोगों की रखी कि जिनको आजीवन सजा ही नहीं हुई, आजीवन कारावास की, और जो भी सजा हुई मान लीजिए 9 साल की हुई, उसमें से उन्होंने 2/3 पूरी कर ली और उनका चाल चलन आचरण जेल में बहुत अच्छा रहा। और चौथी कैटेगरी हमने ये रखी कि 70 साल से अधिक उम्र के पुरुष और 65 साल से अधिक उम्र की महिलाएं जिन्होंने 1/3 सजा पूरी कर ली हो और आचरण भी अच्छा रखा हो, ऐसे लोगों को हम रिहा करते हैं। लेकिन साथ में दूसरी तरफ ये भी हमने ध्यान रखा कि कहीं इस रिहाई के नाम पे बलात्कारी, मॉब लिंचिंग करने वाले,
गोवंश को हत्या करने वाले, दहेज प्रताड़ना या दहेज हत्या करने वाले, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करने वाले, सीबीआई के केसेस में ट्रैप्ड आदमी हो, जो पॉक्सो के अपराधी हो, इस तरह की हमने 28 अपराधों को छोड़ा और उन 28 अपराधों के अपराधियों को नहीं छोड़ा जाए, ये भी साथ में प्रस्ताव किया। तो ये दुधारी तलवार में एक बहुत बड़ा हमारे सामने चुनौती थी कि किस तरह से हम संतुलन स्थापित करें कि कल्याणकारी कार्य भी हो जाए और समाज की सुरक्षा भी बनी रहे। और ये सब सारी